नमस्कार, मैं राजीव कुमार विजन बिहार से। देखिए, एक बार फिर आनंद मोहन जी की रिहाई का चर्चा पूरा जोर-शोर पे चल रहा है और इस बार प्रशांत किशोर जी ने फिर नीतीश सरकार पे सवाल किया है। उन्होंने बोला है कि कानून में संशोधन करके और जात की राजनीति करने के लिए नीतीश कुमार जी ने आनंद मोहन जी को बाहर निकाला, क्योंकि इससे उनको राजनीतिक फायदा होगा, उनका वोट मिलेगा। और उन्होंने इस पर भी जोर दिया कि जिनकी मृत्यु हो गई थी वो एक दलित घर से थे और वो बोल रहे हैं प्रशांत किशोर जी गोपालगंज के डीएम के बारे में, जिनकी की मृत्यु हो गई थी, जिसपे आरोप में आनंद मोहन जी जेल में थे। धन्यवाद। छोड़ जाते हैं प्रशांत किशोर के वीडियो के साथ। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कोई हमारे चैनल से शिकायत है तो हमें आप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। नीतीश कुमार ने की छवि अब ये हो गई है, स्थिति ये हो गई है कि भाई मुझे मुख्यमंत्री बनाए रखो, जिसको जो करना है कर लो। जिनकी दुखद मृत्यु हुई वो गरीब घर का एक दलित समाज का लड़का था। आप दलित, वंचित, पिछड़े सब नाराबाजी आप भूल गए। नीतीश कुमार ने की छवि अब ये हो गई है, स्थिति ये हो गई है कि भाई मुझे मुख्यमंत्री बनाए रखो, जिसको जो करना है कर लो। और इसकी शुरुआत इस रिहाई से नहीं हुई है। ये दो बात रिहाई पर तो मैं आता हूं। जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन में अपना मंत्रिमंडल बनाया तभी मैंने ये टिप्पणी की थी। इस मंत्रिमंडल में 4 ऐसे मंत्री हैं जिनका नाम 2015 में भी आरजेडी की ओर से, राजद की ओर से प्रस्तावित किया गया था, लेकिन उनको इसलिए मंत्रिमंडल में उस समय शामिल नहीं किया गया था कि भाई इनकी दागदार छवि है, इनके रहते हुए आप सुशासन की बात कैसे कर सकते हैं। वही 4 लोग आज मंत्रिमंडल में नीतीश जी के अगल बगल बैठे हुए हैं। जो आनंद मोहन जी की बात है, रिहाई से 2 बात दिखती है। एक तो ये जो जात की राजनीति करने वाले लोग हैं, दलित और पिछड़ों की राजनीति करने वाले हैं, ये उन समाज के लोगों को देखना चाहिए। उनके सामने ये बिल्कुल नंगे हो गए। जिनकी हत्या हुई, जिनकी दुखद मृत्यु हुई, वो गरीब घर का एक दलित समाज का लड़का था। उसके मामले में भी जहां आपको वोट का लाभ दिखता है तो आप दलित, वंचित, पिछड़े सब नाराबाजी आप भूल गए। तो ये दिखाता है कि कैसे दलितों और पिछड़ों के नाम पर राजनीति करने वालों की चिंता अपनी है, अपने परिवार की है, अपने वोट की है, न कि दलितों और वंचितों और पिछड़ों की है। जैसे लोगों ने तो ये कहा था कि हम पहले कैबिनेट में पहला सिग्नेचर ही यही करेंगे, उससे 10 लाख नौकरी मिल जाएगी। तो ये दिखाता है उस आदमी की अज्ञानता कि अगर आपके पास 10 लाख नौकरी देनी है तो भी आप एक कैबिनेट में एक साइन करके कैसे 10 लाख नौकरी दे देंगे। आपके बाबूजी का कोई राजतंत्र थोड़े ना है। इसके लिए व्यवस्था है, क्राइटेरिया है, जो पद होने चाहिए, पद का सृजन होना चाहिए, पद पर बहाली की प्रक्रिया है। तो लोग ने गलती करी वो छोड़ दिए, उस नेता की सोच देखिए। कह रहे हैं घूम घूम कर पूरे बिहार में कहा कि हम आएंगे और पहले ही कैबिनेट में पहला ही सिग्नेचर करेंगे कि 10 लाख लोगों को नौकरी मिल जाएगी। तो मैं इसीलिए पूछ रहा हूं कि भैया आप कैबिनेट हो नहीं रही है कि कलम की स्याही सूख गई है कि कलम टूट गया है, आप बता दीजिए। तो जब आप 10वीं पास नहीं है, मुख्यमंत्री के लड़के होते हुए भी, तो आपको कलम चलाने कितना आता है वो तो इसी से दिख रहा है। तो शायद अभी सिग्नेचर करना सीख रहे हैं, जब सीखेंगे तो 10 लाख लड़कों को नौकरी मिल जाएगी। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर खिलाड़ियों की मांग है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। निष्पक्ष जांच होने के लिए जो सामाजिक जीवन में एक शुचिता का जो मापदंड है कि जिस व्यक्ति पर भी आरोप लगा है वो सही है गलत है, वो तो जांच में पता चलेगा। उस व्यक्ति को उस पद से छोड़ देना, उस पद को छोड़ देना चाहिए ताकि निष्पक्षता से इसकी जांच हो सके। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। उनके अपने पार्टी के माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने हवाला केस में, आपको याद होगा, डायरी में एक नाम आया था तो उन्होंने पद छोड़ दिया था कि भाई पहले इसकी जांच हो जाए, जब मुक्त हो जाऊंगा तब वापस आऊंगा। यहाँ पर तो जो भारत के बड़े खिलाड़ी हैं
उन्होंने अगर कोई शिकायत की है, उनका अगर कोई ग्रीवांस है, उनकी कोई कंप्लेन है, तो उसकी जांच निष्पक्ष हो। इसके लिए जरूरी है कि भाई जिस पर इल्जाम लगा है उसको आप पद से उसको इस्तीफा देना चाहिए, सरकार को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए।